क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकिन हुसैन नहीं है रहते अमेठी में? जी, प्रॉपर यहीं गंगागंज। कोई भी सरकार आए हमको काम करके देने को चाहिए बस उनको। तो मोदी ने 10 सालों में काम नहीं किया। कर रहे हैं काम, लेकिन कुछ ऐसा भी है कि काम देखिए हर सरकार कुछ ना कुछ काम करती है, कुछ अच्छे। नाराजगी किस चीज़ को लेके? नाराजगी जैसे ये है कि अभी क्या नाम है वो सबसे ज़्यादा वो उनका मुद्दा ये रहता है हिंदू मुस्लिम का सबसे ज़्यादा मुद्दा है, और सबसे ज़्यादा झूठ वही बोलते हैं। मोदी जी झूठ बोलते हैं। सबसे ज़्यादा झूठ बोलते हैं। आपको अगर प्रूफ चाहिए हम अभी प्रूफ देने के लिए भी तैयार हैं। कुछ प्रूफ? जैसे कि वो बोलते हैं कि मैंने पहली बार डिजिटल कैमरे का इस्तेमाल किया था 1988 में, जबकि वो पहली बार डिजिटल कैमरा 1990 में आया था। वो बोलते हैं मैं बचपन में गया था कोलकाता, वहाँ पे मैंने मेट्रो देखी थी पहली बार। उनका बचपन क्या 35 साल में शुरू हुआ था, आप बताइए। उनकी जन्म तिथि है 1950 की, और वो पहली बार बोले थे मैं गया था बचपन में कोलकाता, जबकि कोलकाता में पहली बार मेट्रो आई थी 1985 में। तो 35 साल में उनका बचपन रहेगा। वो बोलते हैं हम 30-35 साल तक भिक्षा मांग के खाए हैं, प्लस मैंने डिग्री भी ली है, प्लस मैंने चाय भी बेचे हैं। बोल रहे हैं मोदी ने हर बात ये जो बोला है सब झूठ। झूठ, बिल्कुल झूठ बोलते हैं वो। झूठ तो बोलते ही। तो मुसलमान क्या करते हैं? हिंदू मुसलमान वो बोलते हैं कि कांग्रेस आएगी, बहनों का मंगलसूत्र लेके मुस्लिम को दे देंगे। ये मोदी जी ने बोला? जी बोला है, बिल्कुल। आपको प्रूफ चाहिए हम प्रूफ देने के लिए रेडी हैं। आपको प्रूफ चाहिए तो हम प्रूफ देने के लिए रेडी हैं इसका। जी। क्या नाम है आपका? शाश्वत पांडे। क्या बोलेंगे? पांडे जी ये बोल रहे हैं कि मोदी जी सिर्फ झूठ, सबसे बड़े झूठे हैं, और हिंदू मुसलमान किया उन्होंने। अमेठी की जनता कहीं ना कहीं इस बार राहुल गांधी का प्रधानमंत्री बनाने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम नेशनल इंटरेस्ट की बात करें तो इंडिया आज एक ऐसे पायदान पे खड़ा है जहां पे वो ब्रह्मोस जैसी मिसाइल फिलीपींस को एक्सपोर्ट कर रहा है। इसके पहले इंडिया की जो जीडीपी का ग्रोथ रेट है वो 6% इंक्रीज हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें कि इस पे बताइए, जो इन्होंने झूठ वाला बयान जो बोला कि मोदी जी झूठ बोलते हैं और ये करते हैं। नहीं, जैसे उनका जो भी मुद्दा था, जैसे एक था रोजगार का, एक था आज भी सेंट्रल लेवल की सारी वैकेंसीज आ रही हैं। ना पढ़ने वाले लड़के हमेशा ये एक्सक्यूज देंगे कि वैकेंसी नहीं आ रही है। कुछ खराबियां हैं जैसे पेपर का लीक हो जाना, ये वो सब है मुद्दे। पर जो मुद्दे इन्होंने बोले कि अभी सबसे ज्यादा देश के सामने इन्होंने बोले, एक तो मोदी जी झूठ बोलते हैं और दूसरा वो हिंदू मुसलमान करते हैं। ये मुस्लिम समाज से आते हैं। इन्होंने बोला कि मंगलसूत्र ले लेंगे औरतों का, हिंदू औरतों का मुसलमानों में बांट देंगे। नहीं, देखिए, अगर कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम आ रही है, ठीक है, अगर गवर्नमेंट की स्कीम आ रही है, कॉलोनी आ रही है, बाथरूम आ रहा है, किसी घर पे बन रहा है, या पेंशन योजना आ रही है, तो इनसे पूछिए क्या अगर ये अप्लाई करेंगे तो इनको नहीं मिलेगा। जी, ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। ग्राउंड रियलिटी पे जैसे हम जहाँ पे हैं अमेठी डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ हर कम्युनिटी के लोग हैं, सब मिल के रहते हैं। और जो अज्ञान लोग हैं जो हर चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को समझ नहीं पाएंगे। इफ यू आर नॉट एजुकेटेड, you have not idea how to understand the policies of government, then how can you comment on that? बता दीजिए। ये बोल रहे हैं कि क्या पॉलिसीज आती हैं, आवास योजना है, शौचालय है, क्या मुसलमानों को नहीं मिलता है? मिलता है, सबको मिलता है, लेकिन आप हिंदू मुसलमान कहाँ से आ गए? हिंदू मुसलमान करते हैं इसलिए बोलते हैं। देखिए, आप देश के इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हैं, इतने बड़े उच्च मंत्री हैं, उनको अपनी मतलब कि बोलने की भाषा शैली जो उनकी है, कहते हैं मुसलमान गलत है, हिंदू सही है। कोई एक गलत बात है। कोई भी 2 मिनट स्टेट लेवल का नेता कभी भी जातिवादी कोई बात किया ही नहीं। मैं दिखाऊं आपको प्रूफ, मानेंगे? ये प्रूफ मानेंगे? कभी मैं आपको कभी मोदी जी ने ये कहा, कभी मोदी जी ने ये कहा कि ये चीज केवल हिंदू के लिए है या ये चीज केवल मुसलमान के लिए है? योजना का लाभ तो सब ले रहे हैं ना, ये गलत बात है। प्रूफ चाहिए, हम प्रूफ दिखा रहे हैं, बस दिखाओ। अच्छा, इस पे क्या बोलेंगे? राहुल गांधी जी इस बार अमेठी नहीं लड़े, थोड़ा सा दुख तो पहुंचा होगा आप लोगों को रायबरेली। उनके मन में डर आ गया था कि मैं यहाँ चुनाव हार जाऊंगा, राहुल गांधी को। हाँ बिल्कुल, वो अपनी माता जी की सीट पे गए हैं कि इज्जत बचे। वायनाड भी इस बार खतरे में है, वायनाड भी इस बार खतरे में है, इस वजह से वहाँ वो सुरक्षित सीट है। अमेठी की युवा परेशान नहीं है कि मैं राहुल गांधी यहाँ से फाइट नहीं तो अमेठी का युवा हूँ, मैं नहीं परेशान हूँ। अपनी मेहनत से कमाता हूँ, खाता हूँ। जो कमाने वाला है वो खाएगा, वो मेहनत से खाएगा। मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में। आज के समय में बेरोजगार वो है जो रोजगार चाहता ही नहीं है, वही बेरोजगार है। जो काम करना चाहता है उसके लिए पर्याप्त काम है, और जो बेरोजगार है आए मैं उसको रोजगार दे रहा हूँ। हाँ, मैं रोजगार दूंगा। हाँ, प्रूफ दिखा रहे थे आप, प्रूफ नहीं दिखा? हाँ, दिखा रहे हैं सर ना। कितना प्रूफ चाहिए आपको?
बताइए। अच्छा, इस पे क्या बोलेंगे जो अभी चल रहा है कि स्मृति ईरानी जो है यहाँ आके सिर्फ राजनीति करी है और किला। ये बताओ, राजनेता राजनीति नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? राजनीति तो करेंगे ही करेंगे ना। नेता का मतलब क्या है? राजनीति करना। ये हम लोग को सोचना है ना, हमें क्या करना है, ठीक है ना। वो नेता है। कैसा किया उन्होंने सांसद के रूप में स्मृति ईरानी ने? अगर राहुल गांधी जी के 15 साल जो सांसद के रूप में और स्मृति ईरानी के 5 साल कंपैरिजन किया जाए, क्या कैसा करा उन्होंने? देखिए, अगर हम देखिए तुलना अगर करना है तो उनके हम 70 साल को देखेंगे, इनके 10 साल को देखेंगे, क्योंकि है ना, तुलना अगर करना है 70 साल के हिसाब से उन्होंने जितना काम किया है वास्तव में बहुत है, अतुलनीय काम उन्होंने किया है। लेकिन इन्होंने 10 वर्ष में जो काम किया है उनसे कई गुना बेहतर ये काम है। हाँ, देखिए आप 10 साल। 2 मिनट हाँ, मैं तो आप प्रूफ देखिए, आपको प्रूफ देखना था। अभी ये मत कहिएगा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला है ये। देखिए 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 2 मिनट, ये मत कहिएगा कि ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला ये। हाँ, तो आपको उनका गाना ही सुनना है, उनसे आपने तो आज तक मोदी जी के भाषण में कभी भी मुसलमान के लिए कोई ऐसी नफरत वाली बात नहीं सुना है कि जिसको जो है भाई साहब बोले। देखिए, एक बार सुन लेते हैं इनका, थोड़ा सा सुन लेते हैं। आपको तो याद होगा क्या बोले। हाँ, तो बोले क्या है एक बार बता दीजिए। जो भी मैंने आपको बोला वही एकदम सेम टू सेम वही बोला उन्होंने। देखिए 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 आप खुद देख लीजिए ना। देखिए रील्स दिखा रहे हैं। ये जो भी वीडियो दिखा रहे हैं वो सोशल मीडिया के थ्रू एडिटेड वीडियो है, और आप इसमें देखिए कम से कम 10 बार ट्रिम वीडियो है ये, और एडिटेड वीडियो दिखा के लोगों को गुमराह कर रहे हैं और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कंटेन कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि राहुल गांधी मैं बताना, आप ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले ही रह जाएंगे। हाँ, मैं ये इंग्लिश बोलने को ही पता है, सिर्फ इंग्लिश बोलने को ही। एक बार सुन लीजिए आप, ठीक है, आपने इनको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला बोल दिया, अब इनका भी जवाब सुन। मैं भी बोले, इनके बोलने से कुछ होता है यार। वही तो हम बोलने आपको शकल से हम क्या लग रहे हैं? शकल से हम व्हाट्सएप वाले लग रहे हैं? शकल से कोई नहीं लगता। मोदी जी बोलते हैं शकल से, क्या नाम है? 1 मिनट। देखिए, आपका एक प्रश्न था कि राहुल गांधी अमेठी से क्यों नहीं लड़े। उसका 2 रीजन। एक तो भयानक डर अंदर कि हम लड़ेंगे तो हारेंगे, एक प्री कंसेप्शन बना हुआ है माइंड में। दूसरी चीज, वायनाड की सीट सेफ नहीं है। इसके बाद अमेठी से लड़ेंगे तो अमेठी की सीट भी सेफ नहीं है। अमेठी वालों ने तो विश्वासघात किया ना राहुल के साथ। पिछली बार पुश्तैनी सीट है, उनके पूरे परिवार मानते थे और राहुल गांधी को हरा दिया गया पिछली बार। अगर हम एक जनता हैं तो हमारे लिए डेवलपमेंट सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। अगर आप नहीं करेंगे तो हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हम आपको नॉमिनेट करेंगे। फिर दूसरी, इमोशनल रिश्ते का क्या होगा जो गांधी परिवार का अमेठी के साथ? देखिए, पॉलिटिक्स में कोई इमोशनल रिश्ता नहीं होता है। वो तो बोलते परिवार है मेरा अमेठी। नहीं, परिवार है तो आप परिवार के सदस्य बन के विकास करिए लोगों की। आप जो है 5 साल हारे। इसके पहले मैं स्मृति ईरानी की बात बताता हूँ। वो जब पहली बार अमेठी में अपना पदार्पण की, पहला इलेक्शन हार गई। उसके बाद उनको जब टेक्सटाइल मिनिस्ट्री मिली, उसके बाद अमेठी में उन्होंने इतना विजिट किया, लोकल मुद्दों को उन्होंने उठाया, क्या कमियां हैं उसका ऑब्जर्वेशन किया। राहुल गांधी हारने के बाद अगर दिख गए हो तो बताइए आप हमको। एक भी बार नहीं आया अमेठी। लोकसभा में, पार्लियामेंट में बोलने के लिए उनके पास सांसद होना अनिवार्य है। वायनाड की सीट खतरे में, अमेठी की सीट खतरे में, रायबरेली सेफ सीट गए, ताकि उनका जो है अगर सेफ नहीं है भैया, उनके सामने बाहुबली खड़ा है भाजपा से, वो अलग बात है, वो भी सेफ नहीं है। मैं आ रहा हूँ। क्या बोलेंगे जो बोल रहे हैं अमेठी छोड़ के चले गए, रायबरेली भी सेफ नहीं? हम कह रहे हैं आप 4 जून को आप देख लीजिएगा। अभी मैं कुछ बोलना नहीं चाहता इस बात। होने जा रहा है 4 जून। हवा में बात नहीं करूंगा। होने जा रहे हैं हम बात कोई भी। स्मृति ईरानी बहुमत से जीत रही हैं, ठीक है ना? और ठीक है, अमेठी में ठीक फिर है, से सांसद ठीक है। शर्मा जी का क्या होगा? शर्मा जी का क्या होगा? शर्मा जी जहां से आए थे आज तक, इसके पहले शर्मा जी कोई जानता था क्या? वैसे ही जिस तरह से उनका नाम उछला है पॉलिटिक्स में, उसी तरह से वो सिकुड़ जाएंगे बस। क्या बोलेंगे योगी, मतलब अमेठी की जनता कैसे देखती है योगी प्रधानमंत्री मोदी जी? प्रधानमंत्री जी हमारे बहुत ही यशस्वी प्रधानमंत्री रहे हैं। अभी तक या तो अटल बिहारी वाजपेयी जी आए थे, उसके बाद नरेंद्र मोदी जी आए हैं। बाकी मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री तो थे, लेकिन उनको दबा के रखा गया था। बाकी उनके जैसा प्रधानमंत्री, उनके जैसा पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री भारत को नहीं मिला था, लेकिन उनको दबा के रखा गया था। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जी ने उनको दबा के रखा हुआ था। वो अपने मन से कुछ काम कर ही नहीं पाते थे। लेकिन मोदी जी की छवि बनाई जा रही है कि तानाशाह है और ऐसा करके देश में लोकतंत्र खत्म कर देगा, संविधान खत्म कर देगा। आपका कोई अधिकार खत्म हुआ है अभी तक? आपका हुआ है कभी? एक भी अधिकार आपका खत्म हुआ? आप अपना बताइए।
तो ये तो देश है, एक आदमी का नहीं खत्म हो रहा है तो देश का कहाँ से खत्म होगा, आप बताइए। बात बोली जा रही है अखिलेश यादव और ये विपक्ष द्वारा। तो बोलने वाले तो भैया ईवीएम पे भी मुद्दा उठाएंगे। अभी केरला में नहीं उठाते हैं ईवीएम पे मुद्दा। वहाँ ईवीएम से चुनाव नहीं होता है क्या? वहाँ ईवीएम से चुनाव नहीं होता है केरला में, तब वहाँ मुद्दा नहीं उठता है इनका ईवीएम वाला। अब ये तो जहाँ से नहीं जीत पाते उनको कुछ ना कुछ तो चाहिए ना एक्सक्यूज़ देने के लिए, तो वो तो देते ही रहते हैं। राहुल गांधी को मिस करते हैं अमेठी वाले? अब क्या ही बताएं, मिस करते हैं राहुल गांधी को अमेठी? करते हैं। जो राहुल गांधी ने कर दिया वो भाजपा सरकार में, हाँ नहीं ये तो है। बात नहीं है, करने को तो सब कर रहे हैं। अब देखिए 70 साल आप रहे हैं तो आप क्या खाली थोड़ी बैठे हैं, कुछ ना कुछ तो आप करेंगे ही ना। तो उन्होंने 70 सालों को कंपैरिजन किया जाए 10 सालों से, तो क्या अगर एक मोटा मोटी एक ब्रॉड विश्लेषण किया जाए तो अब वो तो आप कहाँ के रहने वाले हैं, आप बताइए हमें। मैं तो रहने वाला हूँ, मैं तो अमेठी कवर करने आया हूँ। आप बताइए कैसा रविशा कर अमेठी पहले आए कभी कि नहीं? पहले नहीं आए। आप बाईपास देख लीजिए, आप जहाँ खड़े यहीं देख लीजिए। अगर बारिश का मौसम होता, आप बारिश का मौसम होता, बोलिए आप यहीं जहाँ खड़े अगर बारिश का मौसम होता तो यहाँ एक आदमी खड़ा ना हो पाता। अभी पिछले दिन कुछ दिन पहले बारिश हुई थी, अगर पहले जैसा हालत होता तो यहाँ आप खड़े ना हो पाते, लेकिन आज यहाँ आप खड़े होने जैसे हैं।